एक चुप में हजार सुख पाए मैंने, थक गई थी मैं शोर कर कर के। अगर दवाइयों से आराम ना आ रहा हो तो सदका देकर देख लें, क्योंकि सदका दवाइयों से ज्यादा असर रखता है। जब जीना ही हर हाल में, तो मुस्कुराकर जीने में क्या हर्ज है। उड़ा देती हैं नींदें कुछ घर की जिम्मेदारियां, देर तक जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। अम्मी, आज फिर वो फूंक मारो ना जो बचपन में आप मारती थी और सारे दुख दूर हो जाते थे। इन बच्चों से बिला जरूरत भी सामान खरीद लिया करें, ये बच्चे अपने घर के बड़े होते हैं। तुमने देखे नहीं फुर्सत से खत खाल मेरे, जब मैं तस्वीर में होता हूँ बहुत बोलता हूँ। बाप से बेहतरीन मशवरा और भाई से ज्यादा अच्छा साथ कोई और नहीं हो सकता। इन रिश्तों की कद्र करो, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वो सब मासूम से चेहरे तलाश रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़नी थी, जिन्हें बागों में होना था। खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहले जहां सुनो, वो मेरी माँ की जात है। कैफियत वो खामोश चीखें हैं जो लफ्जों के बगैर भी सुनाई देती हैं। तुझे न आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि तेरी जवानी बेदाग हो। सच पूछे तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेच दे। बहुत मजबूर आंखें थीं, बहुत बेरब्त जुमले थे, ज़रूरत को बयां करने से एक खुददार कासिर था। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हर कब्र का हक है कि उस पर फातिहा पढ़ी जाए। कुछ कब्रें दिल के अंदर भी होती हैं, मगर उन पे लगी मिट्टी और जलती हुई अगरबत्तियां किसी को नजर नहीं आती। नजरियाती इंसान कभी गद्दार नहीं होते, मगर दौलत के शौकीन कभी वफादार नहीं होते। दो वक्त की रोटी भी मिलती है तो पिज्जा बर्गर की जिद करते हैं। शुक्रिया अदा किया करो अल्लाह का, वरना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कूड़े में से खाना मिलने पर भी मुतमईन होते हैं। कुछ लोग आपसे नफरत और हसद सिर्फ इस वजह से करते हैं कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को कम कर देती है। जब बारिशें पुरजोर होने लगती हैं तो कच्चे मकान वालों के दिल ठहरने लगते हैं। आओ ना कभी मेरी बस्ती में तुम, खुदा याद ना आया तो फिर कहना। तेरा क्या गया है बता तो सही ऐ गुर्बत, कोई मुझे छोड़ गया है तेरा बहाना करके। इल्म जगह, कपड़ों और बेहतरीन इमारत का मोहताज नहीं होता। झटका चुका था मैं गर्दो मलाल चेहरे से, छुपा सकी न मगर दिल का माजरा आंखें। वक्त तो हर किसी का गुजर जाता है, किसी के साथ या तन्हा, बस बातें और रवैये याद रह जाते हैं। औरत शऊर पा जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को पाल सकती है, फिरौन के घर में भी। हमारे माशरे की अखलाकियत तो देखें कि रिश्ते वाली बड़े फख्र से आकर कहती है कि लड़के की माँ नहीं है। हजार जज्बों से मोतबर है उदास आंखों से मुस्कुराना। भूख का वायरस रोजाना तकरीबन 8000 बच्चों को कत्ल करता है और इस वायरस की वैक्सीन मौजूद है जिसे खुराक कहते हैं, मगर मीडिया आपको इस बारे में नहीं बताएगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भूख किसी अमीर को नहीं मारती। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तेदार को लिबास की तरह बदलते हैं। वो नेकी बड़ी मोतबर है जिसका रब के सिवा कोई गवाह न हो। याद रखना, अगर बुरे वक्त में तुम्हारा फोन नहीं बजता तो अच्छे वक्त में किसी का उठाना भी मत। नई नई बुलंदियों को जरूर छूइए, लेकिन ऐसी ऊंचाइयों से बचें
जहां से दूसरे लोग छोटे नजर आएं। मेरे घर की औरतें पर्दा नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहना छोड़ दें अल्लाह ने मर्द को सरबराह बनाया है, आखिरत के रोज जवाब देना पड़ेगा। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा करो, बल्कि अच्छाई ये भी है किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। किसी लड़के ने अपने माँ बाप से सवाल किया, मर्द को कैसे पता चले कि वो दुरुस्त है या गलत, क्योंकि कोई भी खुद को गलत नहीं समझता। बाप ने जवाब दिया, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बहन या बेटी को तुम्हारे जैसा मर्द मिले, समझना तुम दुरुस्त हो, वरना खुद को सुधार लो। अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो वो बहुत जल्दी उजड़ जाता है। जब नफ्स के गले में बंधी रस्सी शैतान के हाथ में चली जाए, तो अक्ल गुनाहों की वकालत पर उतर आती है। अगर आपके वालिदैन सख्त मिजाज हैं या झगड़ालू तबीयत के हैं, या आपको उनकी आदत सख्त नापसंद है, तो ऐसे दोस्तों के लिए एक मुफीद मशवरा है। आप यूं समझिए कि रमज़ान का मुबारक महीना है, जून का गर्म दिन है, आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपकी प्यास उरूज पर है, मगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा निभा रहे हैं। बस अपने माँ बाप को भी ऐसा रोज़ा समझकर ही बर्दाश्त करें, ना आपकी आखिरत ख़राब होगी और ना ही आप दुनिया और वालिदैन की नज़र में गिरेंगे। मर्द सब कुछ अपने लिए नहीं कमाता, औरत सब कुछ अपने लिए नहीं पकाती। खुशियाँ तकसीम करना ही असल खुशियों का सबब है। किसी औरत के अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा उसकी औलाद की तरबियत से लगाओ। मुखलिसी से जिसका भी हाथ थामोगे वही मुनाफिक निकलेगा। खुद को अहमियत दो और खुद तक महदूद रहो, बस मिनटों की दुनिया है। समझदार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप वो बातें भी समझने लगते हैं जो नहीं समझनी चाहिए।